बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम सबसे पहले रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे, जो कि आपको सॉलिड वर्क के स्केचिंग इन्वायरमेंट के अंदर डिस्प्ले डिलीट रिलेशनशिप का बटन यहाँ पे शो हो रहा है। अभी ये जो है वो ग्रे आउट है बिकॉज अभी यहाँ पे मेरा कोई भी स्केच जो है वो एडिटिंग इन्वायरमेंट में ओपन नहीं है। दैट्स वाई ये अभी मेरा बटन जो है डिस्प्ले डिलीट रिलेशनशिप का वो ग्रे आउट है। सो लेट्स स्टार्ट सम स्केच। तो मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूँगा और देन मैं इस स्केच के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास स्केच जो है वो एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा और उसके साथ ही मेरा डिस्प्ले डिलीट का रिलेशनशिप जो है वो भी ऑन हो जाएगा। इन केस जब आप यहाँ पे ड्रा करते हैं कोई भी डिमेंशन या कोई लाइन, लेट्स से कि मैंने एक स्टेट जस्ट ओके, तो मैं अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ तो यू कैन सी के स्क्रीन के ऊपर मुझे येलो कलर के अंदर एक हॉरिजेंटल लाइन इंडिकेट कर रही है कि मेरा यहाँ पे हॉरिजेंटल रिलेशनशिप जो है वो ऐड हो जाए, जो कि ऑटोमेटिकली सॉलिडवर्क्स इसमें ऐड कर देता है। अगर मेरी लाइन वर्टिकल है तो उसमें वर्टिकल का रिलेशनशिप ऐड हो जाएगा, बट अगर मेरी लाइन स्लाइड इंक्लाइंड होगी तो इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप ऐड नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैं लाइन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अब ये भी एक इंक्लाइंड लाइन ही है, बट ये लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर थी तो सॉलिडवर्क्स ने ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पे परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप जो है वो ऐड कर दिया। ये है ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप ऐड करना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्केचिंग इन्वायरमेंट में स्केचिंग को फुली डिफाइन करने के लिए, उसके अंदर प्रॉपर वे से स्केचिंग को कंप्लीट करने के लिए रिलेशनशिप को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। बट एट स्टार्ट आप यहाँ पे इस गेयर बटन पे जाएं और यहाँ से आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना है तो आपके पास सिस्टम ऑप्शन की एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास स्केच के अंदर रिलेशनशिप और स्नैप का जो ऑप्शन अवेलेबल है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक रिलेशनशिप का जो चेक बॉक्स है वो चेक है। अगर ये आपका चेक बॉक्स अनचेक हो जाए और इसको हम ओके कर दें और देन अगेन अब हम यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ पे आप देखें मेरा रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हो रहा। ऑल दो मेरी ये लाइन हॉरिजेंटल है, ये लाइन वर्टिकल है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो ऑटो कनेक्शन पॉइंट मैंने डिसेबल कर दिया। बट मोर ओवर सॉलिड वर्क्स मुझे फिर भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि मेरी लाइन हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है विद दिस स्ट्रेट लाइन, बट इस टाइम इसका कलर जो है बैकग्राउंड का वो वाइट कलर है रादर देन कि वो येलो कलर हो। तो चले हम पहले मैनुअल रिलेशनशिप को देखते हैं और फिर हम ऑटोमेटिक रिलेशनशिप को फर्दर इन डिटेल कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइन की कमांड यूज करूँगा और मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, देन मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा की और मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट वे के अंदर लाइंस जो है वो ड्रा करता हूँ लाइक दिस। ओके, अब मुझे इनके साथ रिलेशनशिप जो है वो ऐड करना है और रिलेशनशिप ऐड करने के लिए जब भी मैं किसी लाइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑन जो बार है, लाइक मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे देखें मीनिंग बार पे दो रिलेशनशिप यहाँ पे बेस्ट वे में मुझे इंडिकेट हो रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरी ये लाइन हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, बट इट डजेंट मीन कि मेरे पास सिर्फ हॉरिजेंटल या वर्टिकल का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे जी, इस पर्पज़ के लिए लेट्स से मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास हॉरिजेंटल का रिलेशनशिप ऐड हो गया। लेट्स से अब मुझे इन टू लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप ऐड करना है तो मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब क्लिक करूँगा, सॉरी, इस पॉइंट पे कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये दोनों लाइन जो है वो सिलेक्टेड हो जाएंगी। मोर ओवर लेफ्ट साइड पे जब आप अपनी प्रॉपर्टी मैनेजर पे देखेंगे तो आपको सिलेक्टेड एंटिटीज के अंदर लाइन 10 और लाइन 11 जो भी सीक्वेंस से आप ड्रा करते हैं उसको नंबर सॉलिडवर्क्स ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। ये मेरी दोनों लाइन सिलेक्टेड है। देन मेरे पास यहाँ पे ऐड रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है, लाइक हॉरिजेंटल, वर्टिकल, कोलिनियर एंड सो ऑन। सॉलिडवर्क्स इस ऐड रिलेशनशिप के पैनल में लिस्ट ऑफ रिलेशनशिप शो करवाएगा जो पॉसिबल रिलेशनशिप उस स्केच सिलेक्टेड में
एप्लीकेबल हो सकती है। लाइक यहाँ पे कंसेंट्रिक की रिलेशनशिप आप नहीं देख रहे क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्कुलर शेप मैंने सिलेक्ट नहीं की। बट इसके साथ साथ मोर ओवर सॉलिड वर्ड सेल्फ ऑटो रिकॉग्नाइज करेगा कि जो लाइन आप सिलेक्ट करें उसमें से बेस्ट पॉसिबल रिलेशन क्या हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर का बोल्ड फेस के साथ, बोल्ड टेस्ट के साथ शो हो रहा है। तो मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो ये लाइन मेरी इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप डिफाइन कर देगी। मोर ओवर इन केस अगर आप लाइन सिलेक्टेड ना करें, आप इस डिस्प्ले रिलेशनशिप पे जाएं, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल आ रही है: फुली डिफाइंड स्केच, ऐड रिलेशनशिप, डिस्प्ले डिलीट रिलेशनशिप। वी विल कवर दिस कमांड लेटर ऑन, बट फॉर नाउ आई क्लिक on add relationship tool, or then you will see on the left hand side the selected entities box is available. It means कि अब मुझे उन entities को या उन entities को या line को या डॉट को सिलेक्ट करना है जिसके दरमियान मुझे रिलेशनशिप ऐड करना है। सपोज मैं यहाँ पे इस डॉट को, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ही पॉसिबल रिलेशनशिप आया है, दैट इज फिक्स। इसका क्या मतलब होगा कि ये पॉइंट अब इस डॉट के साथ फिक्स हो जाएगा, ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। लेट्स से इस लाइन के साथ मुझे वर्टिकल रिलेशनशिप करना है, ये वर्टिकल रिलेशनशिप आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इन टू लाइंस के दरमियान आप परपेंडिकुलर रिलेशनशिप बनाना है तो ये देखें, ये परपेंडिकुलर रिलेशनशिप आ जाए। इस तरह से मैन्युअली आप डिफरेंट रिलेशनशिप्स को ऐड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई सम अदर वन। हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करते हैं और मैं यहाँ पे अब एक कर्व जो है वो ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से, लाइक दिस। और अब मैं यहाँ पे टेंजेंट का रिलेशनशिप जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, और मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जब दोनों पॉइंट्स को लाइन मतलब आर्क को और लाइन को सिलेक्ट करूंगा यूजिंग द कंट्रोल की, तो यहाँ पे देखें मेरे पास अब रिलेशनशिप में टेंजेंट का रिलेशनशिप बोल्ड फेस में आ रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मेरा टेंजेंट का रिलेशनशिप बेस्ट वे में ऐड हो सकता है। देन मेरे पास फिक्स की ऑप्शन भी है और इक्वल टर्न लेंथ की ऑप्शन भी अवेलेबल है। बहरहाल मैं यहाँ पे टेंजेंट का रिलेशनशिप ऐड करूंगा, ये देखिए मेरा टेंजेंट का रिलेशनशिप इन दो पॉइंट के साथ ऐड हो चुका है, और इस चेक मार्क पे क्लिक करें और ये रिलेशनशिप ऐड हो गया। मोर ओवर लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि इस डॉट को, इस वर्टेक्स को इस पॉइंट के साथ अगर मैं हॉरिजॉन्टल का रिलेशनशिप डिफाइन कर दूं, तो ये देखें मेरा अब इसका जो इस आर्क का सेंटर पॉइंट है और इस आर्क का जो एंडिंग पॉइंट है दोनों आपस में हॉरिजॉन्टल रहेंगे, लाइक दिस। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि अभी ये ब्लू कलर में लाइन है जो इंडिकेट कर रही है कि मेरा स्केच अभी फुली डिफाइंड नहीं है। ओके, लेट्स ऐड सम अदर रिलेशनशिप। मैं इन लाइन को भी आपस में टेंजेंट का रिलेशनशिप ऐड कर देता हूँ और इस आर्क को इस आर्क के साथ भी क्रोडल का अगर मैं रिलेशनशिप ऐड कर दूं तो इससे क्या होगा, क्रोडल का रिलेशनशिप जो है दोनों आर्क के जो सेंटर पॉइंट है उनको अलाइन कर देगा। लाइक ये देखें, ये जो मेरी आर्क थी और ये जो मेरी आर्क थी, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है जो कि ये वाला था, अब उस although we know that इस आर्क का सेंटर पॉइंट समवेयर अराउंड यहाँ पे लाइट आ रहा था, तो क्रोडल के रिलेशनशिप से वो पॉइंट मूव हो गया इस पॉइंट पे। तो बहरहाल ये हमारा पॉसिबल रिक्वायर्ड रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं बन रहा, तो मैं इसको अनडू करूंगा और मैं अब इसको इसके साथ टेंजेंट का रिलेशनशिप जो है वो असाइन कर दूंगा, लाइक दिस। लेट्स से अब हम यहाँ पे कुछ सर्कल्स ड्रा करते हैं और अब मुझे इन सर्कल्स के दरमियान कंसेंट्रिक का रिलेशनशिप जो है वो ऐड करना है। सपोज तो मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की प्रेस की और सेकंड सर्कल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मेरे पास कंसेंट्रिक का रिलेशनशिप मुझे रिक्वायर्ड है, और जबकि मुझे टेंजेंट का रिलेशनशिप भी यहाँ पे बोल्ड फेस में नजर आ रहा है जो बेस्ट पॉसिबल बन रहा है। बहरहाल मुझे कंसेंट्रिक चाहिए तो मैंने कंसेंट्रिक का रिलेशनशिप ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा इसका डायाग्राम करते हैं। ओके, तो ये देखें अब मेरा यहाँ पे दोनों सर्कल जो है एक ही पॉइंट पे कंसेंट्रिक हो चुके हैं, कंसाइड हो चुके हैं। अब अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मर्ज करना चाहूँ तो मैं इस मर्ज के रिलेशनशिप पे क्लिक करूंगा तो ये पॉइंट उन पॉइंट के साथ मर्ज कर जाएगा, ये देखें। सो यू कैन सी के रिलेशनशिप्स जो है आपके स्केचिंग के अंदर एक ट्रू सेंस क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्केचिंग को प्रॉपर वे में डिफाइन
कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे फर्दर कुछ रिलेशनशिप ऐड करते हैं और मैं इन दोनों लाइंस के दरमियान इक्वल टू का रिलेशनशिप ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं इस इक्वल टू पे क्लिक करूंगा तो अब ये दोनों लाइन मेरी इक्वल हो चुकी हैं। अब अगर मैं एक लाइन को डायमेंशन दूंगा यहाँ से लेट्स से 55 यूनिट, तो मेरी सेकंड लाइन की डायमेंशन भी 55 ही होगी। लेकिन ये लाइन अभी मेरी वर्टिकल नहीं है, इसीलिए इसकी स्ट्रेट डायमेंशन आपको 54 नज़र आ रही है। और अगर ये मैं इसके साथ ये देख, ये मेरी लाइन की लेंथ 55 है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है दैट्स वाई मुझे वो यहाँ पे डायमेंशन जो है वो मैंने हॉरिजेंटल ऐड की है, दैट्स वाई ये डायमेंशन डिफरेंट थी। तो लेट्स चेंज इट्स रिलेशनशिप टू हॉरिजेंटल। और अब आप देखें आपको दोनों डायमेंशन हॉरिजेंटल डायमेंशन भी यहाँ पे इक्वल ही नजर आएंगे लाइक दिस। तो रिलेशनशिप जो है वो ट्रू आपके दरमियान स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इन शॉर्ट यूजफुल है। ओके, तो अब हम एक और ट्राई करते हैं एग्जांपल, और मैं यहाँ पे एक और शेप ड्रा करता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पे ये मैंने एक शेप जो है वो ड्रा की है, और मैं अब यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हॉरिजेंटल का रिलेशनशिप ऐड करना चाह रहा हूँ। हॉरिजेंटल का रिलेशनशिप यहाँ पे क्या करेगा, मेरे इन सर्कल के दोनों सेंटर पॉइंट को आपस में हॉरिजेंटल कर देगा। इसी तरह से लेट्स से कि मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ वर्टिकल रिलेशनशिप ऐड करना चाह रहा हूँ, और ये देखें ये दोनों के दरमियान वर्टिकल रिलेशनशिप ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मुझे हॉरिजेंटल रिलेशनशिप ऐड करना है, और सेम यहाँ पे मुझे इस लाइन के साथ टेंजेंट का रिलेशनशिप ऐड करना है। देन मुझे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में वर्टिकल करना है, और इस लाइन को भी मुझे यहाँ पे वर्टिकल करना है। लेकिन अब जब मैंने इसको वर्टिकल किया तो मुझे यहाँ पे एक एरर जो है इनवैलिड सॉल्यूशन फाउंड का रिसीव हो गया। अब ये क्या मुझे डिफाइन कर रहा है, जब भी आपके पास इनवैलिड सॉल्यूशन आ जाए तो आप सिंपली अनडू कर दें, द बेस्ट वे टू डील दीज काइंड ऑफ एरर्स। बट मोर ओवर अगर ये रिलेशनशिप अब कुछ ऐसे हमने डिफाइन कर दी हैं जो इसको वर्टिकल लाइन नहीं बना पा रहे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे टेंजेंट का रिलेशनशिप ऐड किया हुआ है। हमें यहाँ ये डिलीट करना पड़ेगा, या इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इस रिलेशनशिप को चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वे हम इसको अनडू कर दें यहाँ से, और ये देखें मेरा सोल्यूशन जो है वो रिजोल्व हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसा ना करूँ, लेट्स ट्राई, इसको टेंजेंट करते हैं, इसको मैंने वर्टिकल किया, और अब हम यहाँ पे इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास स्केच एक्सपर्ट का जो टूल है वो ऑटो जो है वो ऑन हो जाएगा। अब ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये कह रहा है कि आप अब दो मेथड है आपके पास, डायग्नोज कर सकते हैं या मैनुअल रिपेयर कर सकते हैं। डायग्नोज पे जब आप क्लिक करेंगे तो सॉलिड वर्क्स आपको लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा जो बेस्ट उसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, और यहाँ पे बहरहाल एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन उसने हमें प्रोवाइड की है। और अगर मैं मैनुअल रिपेयर पे क्लिक करूंगा तो देन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, जो आइटम अनरिजोनेबल है उनको वो कह रहा है कि आप यहाँ से डिलीट कर दें। तो लेट्स चेंज, अगर हम क्या करते हैं, इस स्केच एक्सपर्ट की बात मानते हुए इसको डिलीट कर देते हैं, ओके कर देंगे तो मेरा स्केच जो है वो डिफाइन हो जाएगा। लेट्स चेंज डिलीट दिस रिलेशनशिप टू। तो रिलेशनशिप को अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप सिंपल उस पर क्लिक करें और डिलीट की प्रेस करेंगे तो रिलेशनशिप डिलीट हो जाएगा। मोर ओवर यहाँ पे डिस्प्ले डिलीट रिलेशनशिप की ऑप्शन भी अवेलेबल है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिलेशंस जो आपके इस स्केचिंग इन्वायरमेंट में आपने डिफाइन किए हुए हैं वो सब एक ही क्लिक पे डिलीट हो जाएंगे। और अगर आप वन बाय वन डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप वन बाय वन भी उनको डिलीट कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे सप्रेस की ऑप्शन भी अवेलेबल है जो रिलेशनशिप को सप्रेस कर देगा फॉर द टाइम भी। ठीक है, इससे क्या होगा, अब आप देखें इसको, जब मैं अब ये रिलेशनशिप मेरा इन दोनों डॉट के दरमियान सप्रेस हो चुका है। आप देखें ये इजीली मूव हो रहा है और इसका रिलेशनशिप
ऊपर मूव करके, जबकि इसका इसके साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर आप रिलेशनशिप को डिलीट ना करना चाहें और आप सप्रेस करना तो टूल करना चाहें यूज़, तो इससे आपके पास ये अवेलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप रिलेशनशिप को डिलीट किए बगैर ही इनको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स अब यहाँ पे हम फर्दर इनको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिस्प्ले डिलीट रिलेशनशिप पे गया। अब जितनी लाइंस मेरी यहाँ पे सिलेक्टेड थी उनके दरमियान जो जो रिलेशनशिप बन रहा था वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, या ऑल इन दिस स्टेच। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे स्टेच जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। सिलेक्टेड एंटिटीज, और सिलेक्टेड एंटिटीज में मैं इसको सिलेक्ट किया और ये देखें ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और देन यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फर्दर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। एंटिटीज, उनका स्टेटस और उनकी डेफिनेशन से रिलेटेड, लाइक जिस पे आप क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड आपको स्टेटस जो है यहाँ पे अवेलेबल है और रिलेशनशिप के साथ। तो बहरहाल अब हम यहाँ पे फर्दर इन सप्रेस रिलेशनशिप को अगर अनसप्रेस करना चाह रहे हैं या इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप डिलीट के साथ डिलीट कर दें, या फिर अगेन डिस्प्ले रिलेशनशिप, और ये आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। इन पॉइंट्स को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और डिलीट करते जाएं और ये देखें ये रिलेशनशिप आपका डिलीट हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप रिलेशनशिप को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे एक कोलिनियर का रिलेशनशिप भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। लाइक मैं यहाँ पे एक शेप ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से, ये मैंने एक शेप ड्रा की और अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो सब लाइंस हैं ये आपस में कोलिनियर होनी चाहिए। लाइक अगर इस तरह की कोई शेप है जिसकी आप डिमेंशन करना चाह रहे हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी डिमेंशन दी, लेट्स से 22, ये इसकी डिमेंशन आ गई। अब मुझे इसकी भी 22 डिमेंशन देनी पड़ेगी, फिर मुझे इसकी भी डिमेंशन 22 ऐड करनी पड़ेगी। सिमिलरली मुझे इनका इन बिटवीन जो गैप डिस्टेंस है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से कि मेरे पास टोटल जो यहाँ पे लेंथ है वो 120 है, ये मेरी लेंथ आ गई, और हर एक के दरमियान मुझे बहुत सारी डिमेंशन ऐड करनी पड़ेगी जिससे मेरा स्केचिंग जो है वो क्राउडेड होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप किस तरह से बेस्ट वे में डील कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप को ऐड करें। लाइक वी नो डैट इन सब लाइंस ने आपस में लीनियर रिलेशनशिप रखना है और उसके साथ साथ ये हॉरिजेंटल भी रहेंगी। अब ये मेरा रिलेशनशिप यहाँ पे ऐड हो गया। अब सेकंड क्या करूँगा, मैं इन लाइंस को आपस में इक्वल टू का रिलेशनशिप ऐड कर देता हूँ। अब मेरी सारी लाइंस के दरमियान रिलेशनशिप इक्वल हो गया। देन अब मुझे जो अदर अराउंड है इन स्पेस को भी इक्वल करना है, तो पहले तो मैं इन सब को यहाँ से हॉरिजेंटल कर दिया और देन मुझे इनको इक्वल भी करना है लाइक दिस। अब मेरी ये जो शेप है इसको हम वर्टिकल करते हैं और इस शेप को भी हम हॉरिजेंटल करते हैं। अब क्या हो रहा है कि मेरा स्केच थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ड्यू टू दिस इक्वल टू रिलेशनशिप। तो पहले हम यहाँ पे अब डिमेंशन ऐड कर लेते हैं और इसकी डिमेंशन जो है हम यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं। अब 5 ऐड करने से देखें मेरी रिलेशनशिप के दरमियान जो डिमेंशन की वैल्यूज है वो 5 हो रही है, बट मेरा सम हो अदर वे अराउंड जो स्केचिंग का इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे 120 दे दिया और 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास जो है वो पार्ट्स हैं। ओके, तो पहले हम इसको वर्टिकल करते हैं और इस लाइन को भी हमने वर्टिकल किया। लेट्स डिलीट सम रिलेशन। मैं यहाँ से इस डिमेंशन को डिलीट कर देता हूँ और इस डिमेंशन को भी डिलीट कर देता हूँ। और इनके दरमियान हम वर्टिकल रिलेशनशिप्स ऐड कर देते हैं। ओके, इस डिमेंशन को भी डिलीट करना पड़ेगा लाइक। अब यहाँ पे मेरा स्केच जो है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो है इनके दरमियान प्रॉपर रिलेशनशिप डिफाइन हो गई है।
तो अब हम क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं यहाँ से कोलिनियर कर देता हूँ, ठीक हो गया। और नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिमेंशन ऐड कर देते हैं, लेट्स से 10 यूनिट्स की, और ये भी मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक हो गया। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे एक डिमेंशन दे देते हैं, दैट इज 20 यूनिट्स। अब मेरा स्केच जो है वो कम्प्लीटली 10 और 22 डिमेंशन के साथ डिफाइन हो चुका है प्रॉपर वे में। इसी तरह से अगर हमने यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस देना है, तो ये मैं वर्टिकल डिस्टेंस ऐड कर देता हूँ। तो अब देखें 8 डिमेंशन में सब मेरी ये सब लाइंस भी ऑटो मूव हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, जो भी रिक्वायर्ड हमने रिलेशनशिप डिफाइन किए हुए। तो रिलेशनशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट रिलेशनशिप आते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास एक मिड पॉइंट का रिलेशनशिप ऐड हो रहा है, ये देखें, ये लाइन मेरी अगर इन केस इस मिड पॉइंट के साथ अटैच ना हो, सपोज मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है और मुझे अब इस लाइन को इस मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल की प्रेस की, इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे आ गया मेरे पास ऑप्शन सिलेक्ट मिड पॉइंट। सिलेक्ट सॉरी पहले मुझे सिलेक्ट मिड पॉइंट करना है, देन मुझे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इनको आपस में कोइंसिडेंट करना है। तो ये मेरे पास कोइंसिडेंट का रिलेशनशिप जो है वो ऐड हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये मेरा जो रिलेशनशिप है इस लाइन के सेंटर पॉइंट के साथ इसको डिफाइन कर देगा। ओके, तो ये थे जो हमारे पास मैनुअल रिलेशनशिप, और उनकी डिलीट किस तरह से करते हैं हमने उसके बारे में देखा। और सिंपल आप क्लिक करें डिलीट ट्री से डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप इस डिलीट डिस्प्ले रिलेशनशिप के पैनल से भी अपने पॉसिबल सिलेक्टेड को जो एंटिटीज हैं उनको डिलीट कर सकते हैं इन ऑप्शन के साथ। ओके, तो अब हमने क्योंकि ऑटो रिलेशनशिप जो है ऑटो डिमेंशन सॉरी ऑटो रिलेशनशिप या डिस्प्ले रिलेशनशिप को ऑफ किया था, तो हम उसे अगेन ऑन कर लेते हैं। ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे सिस्टम ऑप्शन में रिलेशंस ने स्नैप्स पे क्लिक करेंगे और देन ऑटोमेटिक रिलेशनशिप पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। और अब हम जब भी स्केच ड्रा करेंगे तो हमारे पास ऑटो रिलेशनशिप जो है वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक दिस। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं रिलेशनशिप की, और इसके अंदर पहले मैं इस सब इन्वायरमेंट को क्लीन कर लेता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया और ये मेरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिलीट हो गए। और नेक्स्ट अब हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं, लाइक दिस। आप इन डोर्स के साथ भी अपनी स्पेस पे अपनी डायमेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे 2 सर्कल्स ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से। सर्कल्स को बेसिकली इन मिड पॉइंट के साथ अलाइन करना चाह रहे हैं, और मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए और इसके साथ वर्टिकल का रिलेशनशिप ऐड किया। देन मैं अपने सेकंड सर्कल को भी इन दोनों पॉइंट के दरमियान वर्टिकल का रिलेशनशिप ऐड करता हूँ, ये दोनों वर्टिकल हो जाएंगे। देन मुझे इन सर्कल्स को आपस में टेंजेंट करना है, और ये देखें ये इसके साथ टेंजेंट हो जाएंगे। देन मैं इन दोनों सर्कल्स को इक्वल टू का रिलेशनशिप डिफाइन करता हूँ। तो ये मेरा स्केच जो है यहाँ पे ऐड हो गया। अब आप देखें यहाँ से मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही मैं अपने इस स्केच को रेक्टेंगल को मूव करता हूँ डिफरेंट डायरेक्शन में, तो मेरा जो सर्कल है वो इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट के साथ साथ मूव कर रहे हैं ड्यू टू दिस रिलेशनशिप, और इसको हम डिज़ाइन इंटेंट भी कह रहे हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में कवर किए थे इन पॉइंट्स को। तो अब हम इसको इस लाइन के साथ कंसिडर कर देते हैं जी, और ये देखिए हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन हो गया, और ये प्रॉपर वे में हमारी शेप जो है वो कंप्लीट होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट रिलेशनशिप्स को ऐड कर सकते हैं। और अब हम डिलीट रिलेशनशिप को फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस पर सिलेक्ट किया और हम यहाँ से सिलेक्ट करते जाएं जिनको सिलेक्ट कमांड करनी है, और अंडर डिफाइंड सॉरी हम ये रिलेशनशिप को सिलेक्ट करें,
एक टाइम पे मल्टीपल रिलेशनशिप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट की प्रेस करें और सिंपली रिलेशनशिप जो है आपके डिलीट हो जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप और रिलेशनशिप टूल्स, जिसको आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एंड सम हो मैनुअल रिलेशनशिप आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फुली डिफाइंड स्टेज पे जाते हैं तो ऑल एंटिटीज इन द स्टेज स्टेट, तो और सिलेक्टेड एंटिटीज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप, तो यहाँ से अब क्या हुआ हमारे पास, इस सॉलिड वर्क्स ने ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप जो इस स्टेज के साथ पॉसिबल उसको समझ में आई, मतलब जो उसने अंडरस्टैंड की, और जो रिलेशन डिमेंशन है वो ऑटो ऐड करके इस स्टेज को सिंपल एक क्लिक के साथ फुली डिफाइन कर दिए। अब मैं यहाँ पे अगर डिमेंशन चेंज भी करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट। सिंपल मैं यहाँ पे डिमेंशन बता देता हूँ, लेट्स से 45, और मुझे यहाँ पे डिमेंशन देनी है लेट्स से 50, और मेरी इस पार्ट की डिमेंशन है 100, और मेरे इन दोनों सर्कल की डिमेंशन है लेट्स से 18, सॉरी। सो इन दिस वे यू कैन सी कि सिंपल एक क्लिक के साथ सॉलिडवर्क्स ने ऑटोमेटिकली डिमेंशंस भी ऐड कर दी, और मोर ओवर आपका स्केच जो है वो फुली डिफाइंड की स्टेट में कन्वर्ट भी हो गया। थैंक यू।